ये तो आपको लगता ही होगा और आपने सुना भी होगा कि जो अमीर लोग होते हैं वो अमीर और होते जाते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं उनको हमेशा ये लगता है कि यार हम और गरीब होते जा रहे हैं। पता है इसके पीछे की वजह क्या है? द फीलिंग यू हैव फॉर द मनी। क्योंकि जो लोग अमीर होते हैं ना, वो कभी ऐसा नहीं बोलते ओ आई कैन नॉट अफोर्ड दिस, या फिर ये बहुत एक्सपेंसिव है, या फिर मेरे बजट के बाहर है। उनके मन में हमेशा ये होता है यार वी हैव इनफ मनी इन द वर्ल्ड टू बाय एनीथिंग और एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। तो जब आपके मन में मनी के लिए ये फीलिंग होती है ना, तो ये बहुत पॉजिटिव फीलिंग है। या फिर जिसके पास पैसा कम होता है, हमेशा उनके मन से ना यही बात निकलती रहती है कि यार आई कैन नॉट अफोर्ड दैट, दैट्स वेरी एक्सपेंसिव, इस चीज़ के पैसे नहीं है, यार ये खर्चा और आ गया, ओ माय गॉड इतना बड़ा बिल आ गया। पता है ये जो चीज़ें हम अनइंटेंशनली ये लाइंस बोलते रहते हैं, ये मनी के लिए बहुत नेगेटिव फीलिंग्स हैं। आई नो जब आपके पास इनफ पैसा नहीं होता या किसी भी चीज़ के लिए लैक फील करते हो, उस टाइम पर पॉजिटिव रहना या फिर उस टाइम पर पैसे के लिए पॉजिटिव सोचना बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन एक बात और बताऊं, और अगर हमारे पास पैसा कम है या फिर इनफ नहीं है, या हम अपने आप को रिच फील नहीं करते, और हम जो भी पैसा हमारे पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील नहीं करेंगे या पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं देंगे, तो बिंगो सिचुएशन कभी चेंज होगी नहीं, सिचुएशन ऐसी ही रहेगी। तो ये तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि नेगेटिविटी विल नॉट सर्व अस, सिर्फ पॉजिटिविटी और अच्छी फीलिंग्स और अच्छी वाइब्स ही हमें हेल्प करती हैं। तो आज हमें अपने आप से एक प्रॉमिस करना है, और आज का जो एक्सरसाइज है वो है मैजिक मनी एक्सरसाइज। अभी तक आपको लाइफ में जो भी चीज़ें मिली हैं, अगर उनके लिए मन में ग्रैटिट्यूड नहीं है या ब्लेसिंग्स वाली फीलिंग नहीं है, तो फ्यूचर में वो फ्लो हम मेंटेन नहीं कर सकते। जिन लोगों के पास इनफ पैसा है या फिर एक दिल में लाइफ में सेटिस्फेक्शन है, तो आपको पता है ग्रैटिट्यूड जो भी आपके लिए वो एक सबसे बड़ा इंश्योरेंस है कि आप जिस सिचुएशन में हो वो सिचुएशन हमेशा आपकी लाइफ में ऐसी ही रहेगी, क्योंकि आपके मन में ग्रैटिट्यूड है उन सभी बातों के लिए जो आप रिसीव कर रहे हो। और अगर आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह का लैक है और आप उस चीज़ को फील भी करते हो और पैशनेटली उस बारे में सोचते हो, तो ये भी एक इंश्योरेंस है कि आपकी सिचुएशन कभी चेंज नहीं होगी। एक चीज़ और बताती हूँ, हम ना ये अनइंटेंशनली कर जाते हैं, और प्लीज़ मेरी बात को अदर वे राउंड मत लेना, जब तक हमारा ग्रैटिट्यूड सीरीज चल रहा है बस प्लीज़ जो मैं बोल रही हूँ उस पर विश्वास कर लो। जब हम किसी अपने से गरीब बंदे को देखते हैं ना, कभी हम सिग्नल पे जा रहे होते हैं और मांगने वाले लोग आते हैं, कुछ ऐसे गरीब बच्चों को देखते हैं, या फिर अपने से ऐसी बहुत नीची सिचुएशन में लोगों को देखते हैं, तो हमारे मन में ना उनके लिए थोड़ी दया की फीलिंग आ जाती है। दैट्स अ नेगेटिव फीलिंग। पता है जब आप उनको कुछ देते हो ना, तो आउट ऑफ पिटी देते हो कि यार इसके पास पैसे नहीं है, इसको इतना देते हो तो शायद ये खा लेंगे या कुछ इनकी लाइफ में अच्छा हो जाएगा। तो ये एक नेगेटिव सिचुएशन है, इसमें आपका इतना पैशन भरा होता है कि आप वही सिचुएशन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हो। तो एक चीज़ और ध्यान रखो, आज के बाद अपने से फाइनेंशियली स्टेटस में छोटे किसी भी इंसान को देखो ना, उनके लिए उनकी हेल्प जरूर करो। आई एम नॉट स्टॉपिंग एनीवन टू हेल्प एनीवन, बट जब आप उनकी हेल्प कर रहे हो ना, इट शुड बी मोर ऑफ अ फीलिंग कि यार भगवान ने मुझे इतना कैपेबल बनाया है कि मैं किसी की हेल्प कर पा रहा हूँ, रादर देन उनके लिए पिटी करने की बजाय कि मैं उसकी हेल्प इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनके पास नहीं है। और अगर कभी किसी अपने से ऊपर वाले को भी देखो तो भी अपनी ब्लेसिंग्स याद करो कि आपके पास क्या क्या पैसा है। अगर आपने अपनी एजुकेशन के लिए पे नहीं किया, आपके पेरेंट्स ने पे किया है, आपको बचपन में तीनों टाइम का फूड मिला है, खेलने के लिए टॉयज मिले हैं, मूवीज़ गए हो, आप वेकेशन पे गए हो, आपके घर पे रनिंग वाटर है, रनिंग इलेक्ट्रिसिटी है, पता है कितनी परसेंटेज ऑफ दुनिया से अमीर हो। यही तो इस सीरीज़ का मकसद है कि सारी वो चीज़ें जिनको आपने टेकन फॉर ग्रांटेड और ये तो होना ही है ऐसे ले लिया था ना, उन्हीं को याद कर करके उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है। तो आज आप करने क्या वाले हो एक्चुअली में, तो अपना मैजिकल जर्नल तो लिखने ही वाले हो द 10 ब्लेसिंग्स का। मैं आज फिर लिख कर आई हूँ डे 1, और अगर आपको लग रहा है कि मैं कल वाला ही दिखा रही हूँ, तो ये डे 0 था और ये डे 1 था। मैंने अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखी हैं, और इन ब्लेसिंग्स में आज पता है मेरा नंबर 1 पे क्या है? थैंक यू यूनिवर्स दैट एवरी शॉप इन कनाडा इज ओपन टुडे फॉर वट एवर शॉपिंग वी वॉन्ट टू डू। और आज बहुत दिनों के बाद शॉपिंग करके आए हैं यार, बहुत दिनों के बाद कनाडा खुला है। एंड थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव कि मैं एक्चुअली में शॉपिंग करने के लिए जा पाई। और अपनी मैजिक रॉक को अपने हाथ में रखकर आज रात को मैं नंबर 1 पे थैंक यू भी इसी चीज़ का बोलने वाली हूँ। ओके, तो अब हम अपनी मेन एक्सरसाइज पे आते हैं। उसमें हम आज क्या करने वाले हैं? उसमें हम आज अपनी सारी वो ब्लेसिंग्स याद करने वाले हैं जो हमें किसी न किसी फॉर्म में मनी या फिर इनडायरेक्ट मनी के फॉर्म में मिली हैं। जैसे कि अगर आपके लिए किसी ने चाय का बिल पे कर दिया, या फिर आपको समोसा खिला दिया, या फिर कोई आपको ट्रीट पे ले गया, और कभी आपको सैलरी मिलती है तो आपने उसके लिए थैंक यू बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑल दिस मनी। और कभी कोई क्लाइंट से पेमेंट आती है, मतलब किसी भी फॉर्म में अगर आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में या डायरेक्ट फॉर्म में जब मनी मिलती है तो आपको उसके लिए थैंक यू बोलना है। और आज पूरे दिन
और एक करेंसी नोट पे आप ये लिख भी सकते हो कि थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन रिसीविंग इन माई लाइफ। और वो करेंसी नोट ना अपना लकी नोट बना लो, जैसे हमने एक मैजिक रॉक बनाई है उसको अपना मैजिक नोट बना लो और उसको खर्च मत करना, ठीक है। तो उसको अपने पर्स में रखो, तो जब भी आप कोई बिल पे करने के लिए अपना पर्स खोलोगे और उस नोट को देखोगे ना तो आप बोलोगे वाओ थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव। तो वो भी क्यू हो जाएगा, जैसे कि मैजिक रॉक आपकी ब्लेसिंग का क्यू है, तो वो मैजिक नोट जो होगा वो ऑल द मनी यू हैव उसका क्यू हो जाएगा और आपको उसके लिए हमेशा थैंक यू बोलना है। और दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी कोई बिल आता है आपके पास या कोई भी खर्चा आता है उसके लिए कंप्लेन नहीं करना। कि मान लो अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है तो सोचो अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल ना आए और साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी ना आए तो क्या होगा। तो कोई भी बिल आए, आपने कोई ना कोई सर्विस ली होगी, कुछ ना कुछ यूज़ किया होगा तभी बिल आया है, तो जिस वजह से वो बिल आया उस वजह को थैंक यू बोलो, ठीक है। तो ये हमारी आज की प्रैक्टिस है और अब हम अगली प्रैक्टिस की बात करेंगे अगले वीडियो में, कल के वीडियो में। प्लीज़ कल भी जरूर आना और अपने मोमेंटम को टूटने मत देना और प्लीज़ अपनी अटेंडेंस लगाना मत भूलना। कल काफ़ी सारे लोगों ने अपनी अटेंडेंस लगाई और मुझे बहुत अच्छा लगा। पता है आपको भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। अगर कोई वीडियो देखेगा ही नहीं तो फिर क्या मज़ा आएगा वो वीडियो बनाने का, है ना। तो प्लीज़ नीचे अटेंडेंस अपनी ज़रूर लगाना। मुझसे मिलो कल की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।